एस एंड एस डैश किसी इलिप्स एक्स स्क्वायर्ड ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर 9 इक्वल्स 1 की फोकाई है। इस इलिप्स पर कोई पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा है। साथ ही साथ हमें एक रिलेशन दिया गया है एस पी स्क्वायर्ड प्लस एस डैश पी स्क्वायर्ड माइनस एस पी टाइम्स एस डैश पी इक्वल्स 37 और फिर हमसे अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड की वैल्यू पूछी है। यहाँ जो ये रिलेशन दिया गया है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एस पी स्क्वायर्ड प्लस एस डैश पी स्क्वायर्ड इक्वल्स, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, 37 प्लस एस पी टाइम्स एस डैश पी। यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशन जो है इसमें ये जो टर्म है ये इनकी फोकल रेडियाई का प्रोडक्ट है। पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। मैं इसके लिए एक इलिप्स बना दे रहा हूँ और इनकी डायरेक्ट्रिसेस भी बना देते हैं। पॉइंट पी जो इस क्वेश्चन में अल्फा कॉमा बीटा दिए गए हैं, फिलहाल अभी पहले इसको एक्स कॉमा वाई के कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, बाद में अल्फा बीटा से रिप्लेस कर देंगे। एक फोकस एस, दूसरा फोकस एस डैश, ये इसका सेंटर ओ हो गया। और ये पहली जो डायरेक्ट्रिस है वो ए बाई ई सेपरेशन पे होगी सेंटर से, और दूसरी वाली भी ए बाई ई सेपरेशन पे होगी सेंटर से। तो सबसे पहले तो हम एस पी और एस डैश पी को फाइंड करेंगे। किसी भी कॉनिक सेक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन से पता है एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम होता है, जहाँ पर ये एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो एस पी इक्वल्स ई। अब बात करते हैं कि पी एम को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। पी एम की कैलकुलेशन जरा समझते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा पी एम सेपरेशन हो गया। और ये क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई लिए हुए हैं तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगी। तो अगर हम रिमेनिंग डिस्टेंस पी एम निकालना चाहते हैं तो ये टोटल सेपरेशन जो कि ए बाई ई है डायरेक्ट्रिक्स का सेंटर से, माइनस एक्स, ये इसके इक्वल होगा। ई को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा ए माइनस ई एक्स। तो इस तरीके से हमने एस पी कैलकुलेट कर लिया। सेम मैनर में एस डैश पी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो आएगा ई पी एम डैश होगा, जहाँ पे ये एम डैश ये पॉइंट है। इनकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं ई टाइम्स। अब यहाँ सेपरेशन ए बाई ई यहाँ से यहाँ तक का ये हो रहा है, और यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट और हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए बाई ई प्लस एक्स, और इस तरीके से ये टर्म हमें मिलेगा ए प्लस ई एक्स। सो फाइनली हमने अपने ये दोनों फोकल रेडियाई फाइंड कर लिए हैं। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों को जैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, एस पी टाइम्स एस डैश पी इक्वल्स ए स्क्वायर्ड माइनस ई स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख दे रहा हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब एक रिलेशन और यूज़ करते हैं जो इलिप्स के लिए एक टाइप की डेफिनेशन भी है, कि एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल्स इसके मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। यानी फोकल रेडियाई का जो सम होता है उसके मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो जैसे इसको स्क्वायर करेंगे लेफ्ट और राइट साइड पे, ये कुछ ऐसे देगा, एस पी स्क्वायर्ड प्लस एस डैश पी स्क्वायर्ड प्लस 2 SP टाइम्स एस डैश पी इक्वल्स 4, और ए स्क्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर 9 इक्वल्स 1। तो ए स्क्वायर्ड की वैल्यू 25 होगी, यहाँ जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, इक्वल्स ये 100 हो गया। तो ये जो नई इक्वेशन मिल रही है, अब इसको मैं लिख देता हूँ। हमने 2 इक्वेशंस यूज़ कर ली हैं तो ये थर्ड इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 3 को अगर मैं यूज़ करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 3 से, इन दोनों इक्वेशन से हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं। मैं इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर रहा हूँ, देखिए इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये टर्म कुछ हमें ऐसे मिलेगा, 37 प्लस एस पी टाइम्स एस डैश पी, ये इस टर्म को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, प्लस 2 SP टाइम्स एस डैश पी इक्वल्स 100। 37 100 ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये देगा 63, और लेफ्ट साइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए ये एक एस पी यहाँ पर है, एक एस पी एस डैश पी, और 2 SP एस डैश पी यहाँ पर है, दोनों कंबाइन होकर 3 हो जाएगा। सो 3 SP प्लस 3 SP टाइम्स
एस डैश पी इक्वल्स 63 और जो कि कैंसिल होकर 21 देगा। और इसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा ही हुआ है ए स्क्वायर्ड माइनस ई स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड। ये इस रिलेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ सेकंड रिलेशन से इक्वल्स 21। फिर से इन सब की स्टैंडर्ड वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, ये 25 हो जाएगा। 21 और 25 सब्ट्रैक्ट होके 4 देगा, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा ई स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 4। ई की वैल्यू अभी हमने नहीं निकाली हुई है, ई को मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस माइनर एक्सिस स्क्वायर्ड यानी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है और ए स्क्वायर है 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो इसके स्क्वायर में हमें मिलेगा 16/25 मिलेगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 4 और डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर मीन्स 25/16। 4 और 4 एक कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू हमें मिल रही है 25/4। यही एक्स स्क्वायर्ड हमारा अल्फा स्क्वायर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं वो अल्फा कोमा बीटा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो अल्फा कोमा बीटा है। तो एक्स को मैंने अल्फा से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब एलिप्स की इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं अल्फा और बीटा से। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं अल्फा और बीटा से। तो ये रिलेशन मिलेगा अल्फा स्क्वायर्ड ओवर 25 प्लस बीटा स्क्वायर्ड ओवर 9 इक्वल्स 1। अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, इसको प्लग इन कर देते हैं। सो 25/4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस बीटा स्क्वायर्ड ओवर 9 इक्वल्स 1। 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें बीटा स्क्वायर्ड की वैल्यू मिलेगी 9 टाइम्स ब्रैकेट, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, जो कि सॉल्व होने के बाद मिलेगा 9 टाइम्स 3/4 मतलब 27/4 आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर्ड की वैल्यू भी है, बीटा स्क्वायर्ड की वैल्यू भी है। अल्फा स्क्वायर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले 25/4 ये फाइंड किया हुआ है एंड बीटा स्क्वायर्ड इक्वल्स 27/4। तो अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड इक्वल्स 25 प्लस 27/4 इक्वल्स 52/4 हो जाएगा, जो कि 13 के इक्वल होगा। चेक करते हैं इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन 13 है, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट होगा।